हेलो फ्रेंड्स, हेल्थ प्लस चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आज मैं आप लोगों से डिस्कस करने वाली हूँ उस एज के बारे में जिससे हम सभी डरते हैं। जी हाँ, आज मैं डिस्कस करने वाली हूँ बुढ़ापे को। किस तरह से हम बुढ़ापे को रोक सकते हैं। क्या सचमुच हम अपनी खान पान में सुधार करके बुढ़ापे को रोक सकते हैं। हम सभी घबराते हैं कि कहीं हम उम्र से पहले बूढ़े ना दिखने लगे। धीरे धीरे हमारे बाल सफ़ेद होने लग जाते हैं, झुर्रियाँ पड़ने लग जाती है। लेकिन दोस्तों, ये बात याद रखिए कि उम्र बस एक नंबर है, ये हमारे दिमाग की उपज है। ऐसा आप लोगों ने बहुत लोगों को देखा होगा जो 70 साल में भी एरोबिक्स करते हैं, जिम जाते हैं, बिल्कुल फिट रहते हैं। तो वो भी तो लोग हैं, उनसे इंस्पिरेशन लीजिए और ऐसे आप भी बन सकते हैं। बुढ़ापे को दूर रखने के लिए महिलाएं कई तरह के ट्रीटमेंट करवाती है, लेकिन उसे वो छुपा तो लेती है, लेकिन उससे दूर नहीं रह पाती। कुछ टेम्पररी इलाज करके झुर्रियों को छुपाया तो जा सकता है, लेकिन उसे आने से कैसे रोक सकते हैं। ये हम कर सकते हैं अपनी लाइफ स्टाइल में बदलाव करके। तरह तरह की दवाइयाँ खाते हैं हम ताकि हमारी मेमोरी ठीक रहे, बुढ़ापा में हमारे हाथ पैर चलते रहे और हम किसी पे डिपेंड नहीं हो। लेकिन एक बात याद रखिए, दवाइयाँ खाने से वह तब तक ही ठीक रहेगा जब तक आप दवाई खा रहे हैं। जब तक आप अपनी लाइफ स्टाइल और अपने डाइट पर ध्यान नहीं देंगे, आप कभी भी अपने हेल्थ को ठीक नहीं रख सकते हैं। तो आइए आज हम आपको ऐसे टिप्स बताते हैं जिससे आप बुढ़ापे में भी जवान दिख सकते हैं। एक बात हमेशा याद रखिए कि जब तक आप स्वयं को बूढ़ा महसूस नहीं करेंगे तब तक आप बूढ़े नहीं होंगे। आधा से ज़्यादा लोग साइकोलॉजी तौर पर सोच लेते हैं कि अरे हम तो 50 साल के हो गए, अब तो हमारा हाथ पैर कहाँ से काम करेगा। इस साइकोलॉजी को सबसे पहले बदलिए और ये अपने दिमाग में बैठा लीजिए कि एज बस एक नंबर है। 70 साल की उम्र में भी आप भाग सकते हैं, दौड़ सकते हैं, साइकिलिंग कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। बस आपको अपनी लाइफ स्टाइल को सुधारना है। तो चलिए चलते हैं हमारे पहले टिप्स की तरफ। टिप नंबर 1, पैदल चलना। चाहे आपकी उम्र कितनी भी हो, लेकिन आपको ये तय करना है कि आपको कम से कम 5000 स्टेप्स दिन में ज़रूर चलने हैं। मैंने कहा है कम से कम। आजकल हमारे पास सबके पास स्मार्टफोन है, तो हम उसमें ट्रैक कर सकते हैं कि हम कितने स्टेप्स चल रहे हैं। तो आप कोशिश करिए कि आप 5000 से लेकर 8000 तक स्टेप्स डेली चलें। फ्रेंड्स, चलने से क्या होता है कि हमारा शरीर जाम नहीं होता है, चाहे हम किसी भी एज के हों, और हमारी जो कैलोरी है वो भी बर्न होती है। हमारे पूरे शरीर का जो मेटाबॉलिज्म है वो भी स्ट्रॉन्ग होता है जब हम कंटिन्यू 5000 to 8000 स्टेप्स चलते हैं। इसे आप अपने नियमित रूप में ले आइए। आप चाहें तो सुबह गार्डन में भी जा सकते हैं। एक फिक्स टाइम बना लीजिए कि सुबह उठते ही मुझे गार्डन में जाना है और 5000 से 8000 स्टेप्स, जितनी आपकी कैपेसिटी है उतना आपको रोज चलना है। टिप नंबर 2, रोज एक सेव खाना। यह जो टिप मैंने बताया है वह हम बहुत पहले से ही जानते हैं। एन एप्पल अ डे कीप्स द डॉक्टर अवे। हम जानते तो सभी हैं कि हमें रोज एक सेव खाना चाहिए अगर हम डॉक्टर से दूर रहना चाहते हैं तो, लेकिन मानते बहुत कम लोग हैं। ऐसे बहुत कम लोग हैं जो रोज एक एप्पल खाते हैं। अगर आप नहीं खाते हैं तो आज से ही स्टार्ट कर दीजिए। इसका खाने का कोई फिक्स टाइम नहीं है। पूरे दिन में आप कभी भी नियम बना लीजिए कि एक एप्पल आपको खाना ही है। एक एप्पल आपके शरीर के बहुत सारे विटामिन्स की कमियों को दूर कर सकता है। एप्पल हमारे स्किन के लिए भी बहुत अच्छा होता है और ये ओवरऑल हमारे ब्लड शुगर कंट्रोल करने के लिए, कोलेस्ट्रॉल के लिए हर तरह से अच्छा होता है। इसीलिए कहा जाता है कि एक एप्पल रोज़ खाइए और बहुत बीमारियों से आप बच सकते हैं। टिप नंबर 3, रिफाइन तेल नहीं खाना है। फ्रेंड्स, अगर आप रिफ़ाइन तेल यूज़ करते हैं, यानी कि रिफ़ाइन तेल में आप सब्जी बनाते हैं या रिफ़ाइन तेल को आप फ्राइंग करने के लिए यूज़ करते हैं, पूड़ी या कुछ भी, तो आज ही इसे बंद कर दीजिए।
क्योंकि रिफाइंड तेल बहुत ही ज़्यादा केमिकल युक्त तेल होता है, उसे बहुत सारे प्रोसेसिंग से गुजरना पड़ता है। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि रिफाइंड तेल की जगह आप देसी घी खा सकते हैं। अगर देसी घी आप अफोर्ड नहीं कर सकते हैं तो आप ऑलिव ऑयल या फिर सरसों का तेल भी मैं कहूँगी कि बेस्ट ऑयल है रोज़ के लिए घर में यूज़ करने के लिए। तो सबसे पहले अपना तेल बदलिए, तभी एक हेल्दी लाइफ स्टाइल आपको मिलेगी। टिप नंबर 4, खाने के बाद पानी नहीं पीना है। फ्रेंड्स, खाना खाने के तुरंत पानी पीने की आदत सबसे ज़्यादा खराब होती है। इससे आपके शरीर में मोटापा बहुत ज़्यादा बढ़ता चला जाएगा। इसीलिए अगर आप ऐसा करते हैं कि खाना खाते हैं और तुरंत 1 गिलास पानी पी लेते हैं तो ऐसा बिल्कुल भी मत करिए। खाना खाने के आधा घंटा तक पानी नहीं पीना है। आधा घंटा बाद आप आधा ग्लास पानी पी सकते हैं। इससे खाने को डाइजेस्ट होने में समय लगता है, इसीलिए पानी हमें थोड़ा रुक कर पीना चाहिए। अगर हम पानी पी लेते हैं तो खाना हमारा डाइजेस्ट नहीं हो पाता है प्रॉपरली, और गैस की प्रॉब्लम, मोटापे की प्रॉब्लम, ये सब समस्याएं हमें घेरने लगती है। इसीलिए हमेशा ध्यान रखिए कि खाना खाने के आधा घंटा बाद ही पानी पीजिए। टिप नंबर 5, डिनर में हैवी खाना नहीं खाना है। रात को सोती समय हमें हैवी खाना बिल्कुल नहीं खाना है और सोने से 4 घंटा पहले ही अपना डिनर कंप्लीट कर लेना है। कई लोगों की आदत होती है कि इधर खाना खाया और उधर जाकर बेड पर सो गया। ये लाइफ स्टाइल सबसे ज़्यादा खराब है और आगे आपको इसका भुगतान करना पड़ेगा। इसीलिए आज ही अपना लाइफ स्टाइल चेंज कर लीजिए और खाना खाने के तुरंत बाद मत सोइए। सोने से 4 घंटा पहले खाना खा लीजिए और डिनर में बिल्कुल लाइट खाना खाइए। बिल्कुल भी हैवी खाना, फ्राइड थिंग्स बिल्कुल मत खाइए। इससे आपके शरीर का कोलेस्ट्रॉल बढ़ता जाएगा और आपका फूड भी रात को प्रॉपरली डाइजेस्ट नहीं होता है। उससे हार्ट प्रॉब्लम भी आपको आगे जाकर हो सकती है। इसीलिए हमेशा डिनर में लाइट फूड लीजिए। रोटी आप ले सकते हैं, दाल लीजिए। रात को राजमा, छोला ये सब भी प्रॉपरली डाइजेस्ट नहीं होता है, हैवी फूड में आता है, इसीलिए इनको भी अवॉइड करिए। टिप नंबर 6, कोलेजन का ध्यान रखिए। जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती जाती है वैसे वैसे हमारी स्किन लूज़ होती जाती है फेस की, और हमारे स्किन पर झाइयाँ आने लग जाती है। इसीलिए हमें ध्यान रखना है कि कोलेजन जो एक तरह का प्रोटीन होता है वो धीरे धीरे उसका प्रोडक्शन कम होने लगता है जब हमारी उम्र बढ़ती है। तो हमें ऐसी डाइट को इनटेक करना है जिसमें कोलेजन अच्छा हो, जो कोलेजन का प्रोडक्शन बढ़ाने में हमारी मदद करे। तो हमें स्ट्रॉबेरी खाना है, ब्रोकोली खाना है और ब्लैकबेरी खाना है। और जो लोग नॉन वेजिटेरियन हैं उन्हें अपनी डाइट में फ़िश को शामिल करना है। इससे जो है आपका कोलेजन जो है प्रोडक्शन वो ठीक रहेगा शरीर में, और आपकी स्किन को टाइटनेस मिलेगी और स्किन क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी रहेगी आपकी। टिप नंबर 7, विटामिन सी। उम्र जैसे जैसे हमारी बढ़ती जाती है हमारी इम्यूनिटी कमज़ोर होने लगती है, जिससे आए दिन हमें सर्दी जुकाम होने लगता है और हम बीमार रहते हैं। इससे बचने के लिए हमें रोज़ 1 गिलास नींबू पानी अवश्य अपनी डाइट में शामिल करना है, लेकिन ध्यान रखना है कि उसमें हमें शुगर नहीं डालनी है और हो सके तो सॉल्ट भी मत डालिए। देखिए, विटामिन सी जो है वो हमारे लिए एक वरदान है। सिर्फ इम्यूनिटी बूस्ट करने में ही नहीं, हमारी स्किन के लिए भी विटामिन सी काफ़ी ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। हमारी स्किन पर जो ग्लो है, हमारी स्किन को स्पॉटलेस बनाने में, और हमारे अगर बाल झड़ने लगते हैं तो भी विटामिन सी बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। तो मैं कहूँगी कि ओवरऑल विटामिन सी हमें इंटेक ज़रूर करना है जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती जा रही है। 1 गिलास नींबू पीने से हमारा कोलेस्ट्रॉल भी कम होता है, क्योंकि नींबू जो है वो फैट को भी बर्न करता है, उससे हमारा हार्ट भी हेल्दी होता है। तो 1 गिलास नींबू अगर आप पियोगे तो आपके लिए मल्टीपल बेनिफिट्स हैं।
टिप नंबर 8, वाइट चीज़ नहीं खानी है। फ्रेंड्स, वाइट को ना कहना है, जैसे कि वाइट आटा, वाइट ब्रेड, वाइट सॉल्ट, इन सभी को ना कहना है। और ब्राउन ब्रेड, ब्राउन राइस और ब्राउन आटा, जैसे कि ब्राउन आटा से मैं कहना चाहूँगी जौ का आटा, बाजरे का आटा, यानी कि गेहूं का आटा नहीं खाना है। यानी कि वाइट से नो टू वाइट। वाइट सॉल्ट भी हमें कम से कम इंटेक करना चाहिए। और वाइट आटा यानी कि गेहूं के आटा की जगह हमें जौ का आटा अपनी डाइट में लाना चाहिए। उससे हमें ब्लड शुगर कंट्रोल करने में भी काफ़ी मदद मिलेगी और हमारा एनर्जी लेवल भी काफ़ी हाई रहेगा। और वाइट राइस भी नहीं खाना चाहिए। वाइट राइस की जगह आप ब्राउन राइस खाना स्टार्ट करिए। ये सब छोटी छोटी चीज़ें जब आप अपनी लाइफ स्टाइल में चेंज कर लोगे तो धीरे धीरे आप देखोगे कि ऑटोमेटिक ही आप एक एनर्जेटिक पर्सन लगोगे। आपकी स्किन क्वालिटी अच्छी होगी और आपकी जो पूरी ओवरऑल बॉडी की जो फिजिक है वो भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी होती जाएगी। टिप नंबर 9, लंच करने से आधा घंटा पहले सलाद खाएं। फ्रेंड्स, अगर आप लोग सलाद नहीं खाते हैं तो सबसे पहले इसे अपनी डाइट में शामिल करिए, क्योंकि जो सब्जी हम पका कर खाते हैं उसमें हमें सारे मिनरल्स, विटामिन्स नहीं मिलते हैं, वो सब नष्ट हो जाते हैं। और अगर आप एक प्लेट सलाद खाने से पहले खा लोगे तो वो आपके लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद है। इसीलिए अपने लंच से आधा घंटा पहले आप भरपूर सलाद खाएं। चाहे तो आप खाना कम खा लें, लेकिन सलाद अवश्य खाएं। इससे आपकी बॉडी को ज़रूरत से जो भी ज़रूरत है विटामिन्स की, मिनरल्स की, वो सभी सही मात्रा में प्रोवाइड हो जाएगा। और इससे आपका मोटापा भी कम होगा, क्योंकि सलाद से जो बॉडी का फैट है वो भी नहीं बढ़ता है। इसीलिए इसे अपनी डाइट में ज़रूर शामिल करें। टिप नंबर 10, सिंधा नमक खाएं। फ्रेंड्स, अगर आप लोग अपने सभी चीज़ों में वाइट सॉल्ट का यूज़ करते हो तो उसे बंद कर दीजिए और इसकी जगह आप सेंधा नमक खाना स्टार्ट कर दीजिए। सेंधा नमक, जिसे हम रॉक सॉल्ट भी कहते हैं, वो काफ़ी ज़्यादा फ़ायदेमंद है हमारे शरीर के लिए। वहीं जो वाइट सॉल्ट होता है उसमें आयोडीन बहुत ज़्यादा होता है, वो हमारे हेल्थ के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, क्योंकि हम हर चीज़ में सॉल्ट डालते हैं और भारतीयों की आदत होती है कि जब तक सॉल्ट प्रॉपरली उनके सब्जी में नहीं होता है तब तक उन्हें टेस्ट नहीं आता है। लेकिन यही सॉल्ट हमारे लिए बहुत घातक है। इसीलिए इसकी जगह आप सेंधा नमक इस्तेमाल करने लगिए। उससे आपका बीपी भी कंट्रोल रहेगा, क्योंकि जिनको ब्लड शुगर या ब्लड प्रेशर की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है उनके लिए भी यह नमक ठीक नहीं है। इसीलिए वाइट सॉल्ट की जगह आप सेंधा नमक अपनी डाइट में यूज़ करिए। टिप नंबर 11, गर्म पानी पीना। रोज़ सुबह उठते ही अगर आप लोगों को गर्म पानी पीने की आदत नहीं है तो इसे ज़रूर डाल लीजिए। अगर हम सुबह उठते ही ठंडा पानी पीते हैं तो उससे हमारे बॉडी का जो जितनी भी गंदगी है वो नहीं साफ़ होती है, क्योंकि पूरी रात भर में जितनी भी शरीर में टॉक्सिक चीज़ें होती है वो इकट्ठा हो जाती है। और जब हम सुबह सुबह गर्म पानी पी लेते हैं तो वो सारी टॉक्सिक चीज़ें हमारे शरीर से बाहर निकल जाती है। इसीलिए नियम बना लीजिए कि सुबह उठते ही आप लोगों को गर्म पानी अवश्य पीना है। टिप नंबर 12, सुबह उठते ही चाय कॉफ़ी ना पिएं। कई लोगों की आदत होती है बेड टी पीने की या सुबह उठते ही नहाते ही पहले चाय या कॉफ़ी पीने की। लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों को ये एडवाइस दूंगी कि सीधा चाय या कॉफ़ी पीने की बजाय पहले आप कुछ बिस्किट खा लें, उसके बाद ही चाय या कॉफ़ी पिए। क्योंकि सुबह उठते ही अगर हम चाय कॉफ़ी पी लेते हैं तो हमारे शरीर में जो एसिड है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है।
जो कि उससे आगे जाके हमें एसिडिटी की प्रॉब्लम हो सकती है और हमारी जो भूख है वो भी मर सकती है। इसीलिए आप चाय कॉफ़ी पीजिए, या तो पहले आप ब्रेकफास्ट कर लीजिए उसके बाद पीजिए, और अगर आप ब्रेकफास्ट लेट से करते हैं तो पहले कुछ बिस्किट खा लीजिए, या तो मल्टीग्रेन बिस्किट्स या ओट्स से बने हुए बिस्किट वो खा लीजिए। मैदे के बिस्किट मत खाइएगा, और उसके बाद आप चाय या कॉफ़ी पी सकते हैं। तो इन टिप्स को अगर आप फॉलो करेंगे, अपना लाइफ स्टाइल और अपनी डाइट चेंज करेंगे, रेगुलरली आप एक्सरसाइज करिए, योगा करिए, तो यकीन मानिए कि आप उम्र से कम दिखोगे, उम्र से ज़्यादा नहीं दिखोगे।